दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आप सभी मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या फिर जिन्हें इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको मनी के टर्म्स में मेजर या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इन एग्जांपल में हमें पता लगाना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है और कौन सी नॉन मॉनेटरी। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है दोस्तों, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹20 लाख। हमने मशीन परचेज की है 20 लाख रुपए की। तो बताइए ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी? तो दिस इज एन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको मनी के टर्म्स में, दैट इज 20 लाख रुपीस इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं मशीनरी को। इसलिए इसको हम रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹60,000। तो दोस्तों ये भी मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा रही है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद अगला एग्जांपल है सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में यूनिट के बेसिस पर कि कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की होगी ड्यूरिंग द मंथ। और इसी तरीके से दोस्तों सैलरी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमें अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी होती है उसे भी हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर इट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जांपल है डिस्प्यूट्स बिटवीन सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। देखिए दोस्तों, ये एक इवेंट है, सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में डिस्प्यूट हो रही है। तो क्या इस डिस्प्यूट को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो नो, इट इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है दोस्तों? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो नो, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो नॉट रिकॉर्डेड के नीचे आप राइट का निशान लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जांपल है स्ट्राइक अनाउंस्ड बाय लेबर यूनियंस। कि लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक मींस हड़ताल अनाउंस कर दी है। तो क्या इस स्ट्राइक को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नो, इसका मतलब ये एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसी तरीके से डेथ ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजर और एम्प्लॉय। अगर किसी मैनेजर या एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उससे बिजनेस को एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर होता है, इससे बिजनेस के ऑपरेशन पर असर पड़ता है। लेकिन इस इफेक्ट को, इस असर को हम मनी के टर्म्स में मेजर या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। एंड दोस्तों लास्ट एग्जांपल है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 5 लाख रुपीज। ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए की। सो इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप सबको ये बात समझ आई होगी कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है। अब हम इसका टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में आपको क्या चीज एक्सप्लेन करनी होगी। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो फर्स्ट पॉइंट में दोस्तों वही बात है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड सेकंड पॉइंट में दोस्तों लिखा है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय और मैनेजर, स्ट्राइक्स, डिस्प्यूट्स एटसेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इवन दो दीज आल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। ये कहता है कि जैसे कि एग्जांपल्स है इतने सारे डेथ, स्ट्राइक, डिस्प्यूट्स, इनसे बिजनेस के ऑपरेशंस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस या मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों इस प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या लिमिटेशन है दोस्तों? फर्स्ट है इसकी, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब मनी मेजरमेंट एस्पेक्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसे इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जैसे कि दोस्तों एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज, मेरा कोई एम्प्लॉय, मेरे मैनेजर अगर एफिशिएंट है तो वो मेरे लिए एसेट होता है। इसी तरीके से सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी मेरे एसेट्स होते हैं बिकॉज ये फ्यूचर में मेरी सेल को बढ़ावा देंगे और फ्यूचर में इनसे मुझे कैश रिसीव होगा। एंड इसी तरीके से दिस
डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज, अगर कोई डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय है तो वो काम ढंग से नहीं करेगा और या फिर वो चोरी भी कर सकता है मेरे बिजनेस में, तो वो एक तरीके से मेरे लिए लाइबिलिटी होती है। तो इन सारी चीजों का भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेम रीजन, क्योंकि इनको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। और दूसरी लिमिटेशन होती है वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट स्टेबल, कि जो मनी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ साथ। तो ये मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं होती। ये भी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन, ड्रॉबैक माना जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये प्रिंसिपल समझ आया होगा। तो आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में इंटीमेशन मिलती रहे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।